तो गाइस यूपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है गाइस। जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, पोस्टपोन कर दिया गया है। वो मतलब होगा लेकिन थोड़ा टाइम के बाद होगा, लेकिन उसके लेके कुछ और भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको भी आगे बताऊँगा। तो गाइस, एक प्रिंसिपल डिसीजन में आपका ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात की गई है, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है गाइस। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगा वो आपके 3 मई के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि इसका डेट क्या है, कब होगा एग्ज़ाम। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा इसका। यूपीएससी के हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है, उसी ने डिसाइड किया है कि ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होने वाला था सिविल सर्विस का आपका, जो कि आपका 31 मई को होने वाला था, उसे पोस्टपोन किया जाएगा। और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से हमें पता चला है कि ये जो प्रिंसिपल डिसीजन एक लिया गया है कि एग्ज़ाम को 31 मई के बाद किया जाएगा, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो 3 मई के बाद ही आएगा, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन, जो नेशनल लॉकडाउन लगा हुआ है, वो ख़त्म होने की कुछ चांसेस है। तो गाइस, तो इसके 3 मई के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा कि इसका डेट कब है। तो अभी डेट की कोई संभावना नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलता तो कुछ पता नहीं चलेगा। और एक और बात निकल के आ रही है कि बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर उम्मीद है कि इस बार आपका ऑनलाइन के थ्रू एग्ज़ाम होगा। ये गवर्नमेंट सोर्स के थ्रू ही पता चला है हमें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का बहुत कम चांस है इसका। और गाइस, गवर्नमेंट और कमीशन जो है आपका, वो ये सब जो फैसला लिए हैं वो कुछ दिमाग में रखते हुए, कुछ सोचते हुए लिए हैं कि जैसे कि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन में कहीं आना जाना सब बंद है, क्योंकि ये नेशनल लॉकडाउन है। तो इंटर स्टेट लेवल पे है, कहीं पार होना भी बहुत दिक्कत है अभी। तो लॉजिकली यही बात निकल के आ रहा है कि अभी एग्ज़ाम होने का हाल फिलहाल में कोई संभावना नहीं है। और यूपीएससी की तरफ से कोई भी फॉर्मल नोटिफिकेशन आपका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसके लेके। और यूनियन मिनिस्टर जो आपके हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो डिफर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाएगा। और ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है क्योंकि कमीशन और जो एग्ज़ाम देने आने वाले वो दोनों के लिए, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और देंगे, दोनों के लिए बड़ा दिक्कत का बात है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते हर तरफ लॉकडाउन ही लगा हुआ है। तो ऐसा ही माना जा रहा है कि दिक्कत होगा एग्ज़ाम देने के लिए। 31 मई का जो एग्ज़ाम का डेट था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और ऑफिशियल्स ने ये भी बताया गया है कि ऑफिशियल की तरफ से नोटिफिकेशन एक खबर आई है कि 3 मई को जो लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है उसका कुछ पता नहीं कि कौन कौन सा शहर में ख़त्म होगा, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कैसे किया जाएगा, स्टूडेंट सेंटर तक कैसे पहुँचेंगे। यही सबको मद्देनज़र रखते हुए आपका एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, ताकि ना स्टूडेंट को दिक्कत हो और ना एग्ज़ाम कंडक्ट जो करेंगे उनको दिक्कत हो, क्योंकि हर तरह का चीज़ वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो कहीं एग्ज़ाम सेंटर में कोई पहुँच भी नहीं सकेगा। यही सब को देखते हुए कि एग्ज़ाम सेंटर जो टाइम है आपका वो पोस्टपोन किया गया है 31 मई से। और यूपीएससी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने से कोई बैंडविड्थ नहीं है कि यूपीएससी का इस बार 10 से 11 लाख कैंडिडेट्स है आपका एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन जो बताया जा रहा है कि कोई कैपेसिटी इसको नहीं, जहाँ आईटी सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इतना जल्दी शॉर्ट टाइम में उस एग्ज़ाम के लिए अरेंजमेंट करना एकदम संभव नहीं है। तो इन यही केस को देखते हुए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाला था यूपीएससी का प्रीलिमिनरी सिविल सर्विस का, उससे आपका भी कोई मतलब संभावना नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर अगर हुआ भी तो वो 2 पेज से सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाएगा, उसका मल्टीपल सेशन में वो एग्ज़ाम टाइपिकली लिया जाएगा आपका, बैच वाइज लिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ जितना कैंडिडेट्स है एग्ज़ाम में देगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में। और फिर जो ग्रुप एग्ज़ाम देगा उसे टाइम स्लॉट भी दिया जाएगा कि 2 से 4 का अलग, 4 से 5 से, मतलब इस टाइप का एक स्लॉट बन जाएगा एग्ज़ाम का। और यूपीएससी ने बहुत सारी चीज़ों को अपने नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे फेजेज़ में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वक्त पे, जैसे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, तो हो सकता है जो पहला ग्रुप हो वो बोल दे कि मेरा पेपर हार्ड था, दूसरा पेपर आसान था। इस टाइप का आर्ग्यू हो सकता है कैंडिडेट्स के बीच में। तो यही सबको देखे हुए इतना शॉर्ट टाइम में सब करना पॉसिबल नहीं है। और एक आपका रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि एग्ज़ाम को छोटा स्मॉल तौर पे आप ले सकते हैं, कंबाइंड करके मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह को एक साथ 40,000 के अराउंड कैंडिडेट को एक बार में करके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होने वाला था वो ऑनलाइन बेस्ड होने वाला था। और ये भी एकदम पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इतना बड़ा, लगभग आपका 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों को इतना
आराम से मतलब हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि उन लोगों का इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और यूपीएससी के एक और डिस्कशन हुआ है जिसमें उन्होंने और भी डिस्कशन करते हुए अपना सुझाव देते हुए बताया है कि वो एग्ज़ाम वायरलेस थ्रू स्कूल कॉलेजेस के द्वारा हो सकता है, जैसे मतलब वहाँ के कंप्यूटर में अरेंजमेंट करके हो सकता है एक जगह अगर नहीं हो कंडक्ट तो। और जो आपका रिटायर्ड ये ऑफिशियल है यूपीएससी के, उन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में कि भले ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा लेकिन इसे कंडक्ट करना बहुत ही लंबा पड़ जाएगा यूपीएससी के लिए, और इसका फिर जो आगे का प्रोसेस है वो भी लंबा पड़ जाएगा, तो इसके वजह हो सकता है दिक्कत हो जाए ज़्यादा ही। तो वही सबको देखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाला था टैब के ज़रिए, वो आपका नेटवर्क भी सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि वायरलेस सिस्टम रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, और भी बहुत सारा दिक्कत है। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम मतलब ऐसे, इसलिए इसका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम इस बार तो एकदम मतलब उम्मीद ही नहीं है, और इसका तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था इन शॉर्ट वो 3 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें डेट भी आ जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल ये पता चल गया है कि 3 मई के बाद ही पता चलेगा। 31 मई को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो होने वाला था प्रीलिमिनरी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम वो नहीं होगा, और जो आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला था वो भी नहीं होगा क्योंकि पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है कि कोई भी शक्ल से कि ऑनलाइन होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब 3 मई के बाद निकलेगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ दिक्कत हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डिस्टर्ब होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और भी वीडियो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी चेकआउट कीजिएगा, नेवी एनडीए वगैरह के ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगी। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।